नीलकंठपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में 3 बहनें रहती थी। सीमा, रीना और पायल। तीनों की उम्र में बस 2-2 साल का अंतर था, पर आपस में प्यार ऐसा कि लोग अक्सर कहते, अगर बहनें स्वर्ग से भेजे जाते तो इन तीनों को पता एक ही होता। इन बहनों का छोटा सा पुश्तैनी घर एक आम का पेड़ के नीचे बना था, जिसकी छांव में तीनों ने अपना बचपन बिताया था। वही घर, वही आंगन, वही दीवारें, सब कुछ उनके सुख दुख के साथी थे। पर किस्मत हर किसी के लिए एक जैसा रास्ता नहीं चुनती। तीनों बहनों की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। तीनों में बड़ी सीमा थी। माँ बाप जल्दी ही गुजर गए थे, इसीलिए घर संभालने की जिम्मेदारी सीमा पर आ गई थी। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी ताकि रीना और पायल की पढ़ाई पूरी हो सके। वो सुबह घर में काम करती, फिर सिलाई कढ़ाई का काम कर कुछ पैसे कमा लाती। अक्सर घर रात में छत पर बैठकर वो सोचती, काश मैं भी पढ़ पाती, पर बहनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। सीमा दिल से मजबूत थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेली लड़ाई लड़ रही थी। रीना बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। उसके सपने खुले आसमान जैसे बड़े थे। वह चाहती थी कि कस्बा उसे एक दिन पहचान सके। उसे हमेशा कहते, तुमसे कुछ अलग है। और रीना भी जानती थी कि सीमा के त्याग ने उसके सपनों को पंख दिया है। रीना कॉलेज में पढ़ रही थी और पार्ट टाइम बच्चों को ट्यूशन देती थी। वो चाहती थी कि जल्दी उसे नौकरी लगे ताकि सीमा का बोझ हल्का हो। सबसे छोटी पायल पूरे घर की जान थी, हंसमुख, चंचल और बातूनी। उसका शौक खाना बनाना था। वो नए नए व्यंजनें सिखाती और हर शाम बहनों को कुछ न कुछ खास बनाकर खिलाती। घर चाहे कितना ही साधारण था, लेकिन पायल की रसोई से निकली खुशबू उसे किसी त्योहार की तरह जीवंत कर देती। तीनों बहनों का ये छोटी सा संसार था, सपने, संघर्ष और प्रेम से भरा हुआ। एक दिन अचानक कस्बे में एक बड़ी कंपनी ने भर्ती निकाली। रीना ने फॉर्म भरा, परीक्षा दी और इंटरव्यू के लिए चुनी गई। लेकिन इंटरव्यू शहर में था और यात्रा व रहने का खर्चा उनके बस की बात नहीं थी। सीमा ने हल्के से कहा, रीना तू इंटरव्यू दे आ, मैंने थोड़ा पैसा जोड़ा है, तेरी जिंदगी का मौका है। रीना ने सीमा के पैर पकड़ लिए। दीदी, मैं आपके इकट्ठे किए पैसे नहीं ले सकती। सीमा हंसकर कहा, तुम मेरी उम्मीद है और उम्मीदों में खर्चा नहीं गिना जाता। रीना शहर गई, इंटरव्यू दिया और फिर किस्मत ने करवट ली। उसे नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी मिलने का मतलब था कि वह शहर में रहकर काम करेगी। पर छोड़ने की बात आते ही उसे दिल में टिस उठी। उसने सीमा और पायल की ओर देखा। उनका चेहरा खुशी और चिंता दोनों से भरा हुआ था। समय बीतता गया। रीना शहर में नौकरी करने लगी, पैसे आने लगे, घर के हल्का हालत सुधरने लगी। छत की मरम्मत हुई, नए दरवाजे लगे, पायल के लिए कुकिंग क्लास में दाखिला कराया गया। पर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। रीना अब शहर की चमक में व्यस्त रहने लगी, क्लास कम होने लगी। त्योहारों में भी वो अक्सर कह देती, दीदी काम है, नहीं आ पाऊंगी। सीमा मन ही मन दुखी होती, पर कहती कुछ नहीं। पायल कभी कभी कह देती, दीदी रीना अब पहले जैसी नहीं रही। सीमा उसे समझाती, नौकरी की दुनिया अलग होती है पायल, पर वो हमारी ही है, बदल नहीं सकती। लेकिन सीमा के अंदर भी कहीं न कहीं डर था, क्या शहर रीना को उससे दूर कर रहा है। एक दिन अचानक रीना घर आई, लेकिन अकेली नहीं, अपने ऑफिस की एक महिला सहकर्मी के साथ। वह घर देखते ही खुश होकर बोली, दीदी मैं आपको एक बात बताने आई हूँ, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, मैं अब यही कस्बे में रहूंगी। सीमा और पायल की आंखों में चमक आ गई। घर में जैसे एक बार फिर त्योहार उतर आया। रीना ने दोनों को अपने पास बिठाया और धीरे स्वर में कहा, मैं बदल नहीं गई थी दीदी, बस परेशानियों में उलझ गई थी। शहर में खर्चे बहुत थे, समय कम था, पर हर रात मैं अपने उसी कमरे में सोती थी जहां आपकी यादें दीवारों पर चिपकी रहती थी। फिर उसने पायल की ओर देखा, और तेरी बनाई कढ़ी चावल जैसे चीज से तो शहर में कोई नहीं बना सकता। पायल हंस पड़ी। रीना ने अपनी सहकर्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने ही कहा कि परिवार से दूर रहकर नौकरी किसी काम की नहीं। इंसान का घर वही है जहां उसके लोग हों। रीना ने कस्बे में रहने का फैसला किया। अब तीनों बहनें फिर एक ही छत के नीचे थी। रीना नौकरी करती, पायल अपना छोटा सा खाना बनाने का बिजनेस शुरू कर रही थी, और सीमा ने सिलाई का बड़ा काम शुरू कर दिया था। उनके घर की दीवारें अब पुरानी नहीं थी, पर उनमें से वही पुरानी खुशबू थी, प्यार की ताकत, अपनेपन की। एक शाम तीनों छत पर बैठी थी, जहां सीमा कभी अकेले बैठा करती थी। रीना बोली, दीदी हम तीनों बहनें तीनों दिशाओं की तरह है, लेकिन हमारा घर ही हमारा केंद्र है। चाहे जितना दूर भी जाएं,
लौटकर यहीं आना है। सीमा मुस्कुराई। घर दीवारों से नहीं दिल से बनता है और हमारा घर तीनों दिलों का बना है। तभी पायल ने चाय की ट्रे रखते हुए कहा, 3 दिल एक घर और बहुत सारे सपने। और सच में उस शाम हवा में सिर्फ चाय की खुशबू नहीं थी, बल्कि बहनों के मिलन की मधुरता भी घुली हुई थी।